हेलो दोस्तों, जैसा कि आप हम सब जानते हैं SIR चल रहा है 2026 फार्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें हमारे BLOs के द्वारा हमारे को दो फॉर्म हम सब के पास आए हैं, हर घर पे आए हैं, हर वोटर के लिए आए हैं। उसी को ही वेरिफिकेशन के लिए दोबारा सर्वे चल रहा है। इसमें हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेफ़्ट साइड और राइट साइड। जिनका 2002 में नाम है वो कैसे फॉर्म भरेंगे, और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे भरेंगे। हम पार्ट पहले ए करते हैं, जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है वो फॉर्म कैसे भरेंगे। फर्स्ट जो इलेक्टोरल कॉलम है, इलेक्टोरल नेम डाल देना, अपना नाम डाल देना है। उसमें आपको अपना एपिक नंबर डालना है जो आपका 2002 में था, वो वहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाता है रिलेटिव नेम। उसमें आप अपने फादर का डाल सकते हैं, अपने मदर का डाल सकते हैं, अपने हस्बैंड का डाल सकते हैं, जो भी आपका रिलेशन है उसमें उसके नीचे उसका रिलेशन आ जाएगा। फिर उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट। 2002 में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ था डिस्ट्रिक्ट, तो जिस जोन में है वो डालना है। बाकी नेक्स्ट आता है स्टेट में हम दिल्ली नहीं लिखेंगे, NCT ऑफ दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें AC नेम है, नेक्स्ट कॉलम उसका AC नेम है। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे लाजपत नगर है तो हमारे जोन का कस्तूरबा नगर पड़ता है, तो हम कस्तूरबा नगर डालेंगे। उसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम है वो आप डालिए अपने नाम पे। और नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें उसी के नीचे AC नंबर। अब हर एक जोन में, जैसे साउथ जोन हो गया तो उसमें हमारे कितने पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे है कस्तूरबा नगर, तो हम उसमें उसका नंबर डालेंगे। नेक्स्ट कॉलम है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर मीन्स हमारे बूथ का नंबर, जो हमारा बूथ नंबर है जहाँ पे हम वोट डालने जाते हैं, वो 2002 की लिस्ट में कौन सा बूथ था वो हम डालेंगे उसके अंदर। और उसी के नेक्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर। तो उस लिस्ट के मुताबिक हमारा नाम उस कौन से सीरियल नंबर पे आ रहा है हमें वो डालना है उसके अंदर। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ आपको। AC में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर आएगा, पार्ट में आपका बूथ नंबर आएगा, और सीरियल नंबर में आपका जो सा संख्या नंबर है वो आएगा, लिस्ट में आपका कौन सा पड़ता है। फिर उसके बाद राइट जोन में आता है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उन्हीं को है, वो फॉर्म कैसे भरेंगे। देखो, आपका नाम तो ऑलरेडी आपका टॉप पे लिखा ही हुआ है, क्योंकि आपके नाम से फॉर्म आया तो आपको अपना नाम वहाँ पे नहीं डालना, उसमें आपने अपने रिलेटिव का नाम डालना है। मतलब फादर है, मदर है, जो है वो डालना है उसके अंदर। और उसमें उनके एपिक नंबर 2002 वाला डालना है, ना कि अब वाला जो नया वाला है। फिर उसमें नेक्स्ट कॉलम है रिलेटिव नेम। रिलेटिव नेम में जो आपने फादर का नंबर डाला है उसमें उनके फादर का नाम डालना है, मीन्स अपने ग्रैंडफादर का नाम डालना है। और वो अपना उसके रिलेशन लिख देंगे, फादर, क्योंकि वो आपके फादर के फादर हैं, वो अपना फादर डाल देंगे। फिर उसके नीचे वही आ गया, आपको जोन लिखना है अपना। हमारा साउथ जोन है, हम साउथ लिख देंगे। और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर हम अपना डाल देंगे अपना NCT ऑफ दिल्ली, जो मैंने पहले बताया था आपको। उसके अंदर सबको, दिल्ली वालों को NCT ऑफ दिल्ली ही डालना है। फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाता है उसके अंदर अपना AC नेम, कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम डालना है। फिर फिर उसके बाद आता है सीरियल, वही AC नंबर। इसमें आपने अपने फादर का सीरियल नंबर डालना है। वही मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद बूथ नंबर, जो उनका बूथ नंबर है जिस बूथ में वो जाते थे 2002 में, इसकी एक अलग से लिस्ट है, एक आपको मिल जाएगी, आपको BLOs के द्वारा वो लिंक शेयर कर देते हैं, जिसमें सॉफ्ट कॉपी आपको आपके फ़ोन में खुल जाती है। आप उसमें उसको वो नंबर डालेंगे। और सीरियल नंबर फिर वही, आपको सीरियल नंबर कहाँ से लेना है, उसी लिस्ट में से लेना है कि आपके उस लिस्ट में आपका किस नाम पे आता है, वो आपने डालना है। ठीक, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ आपको। जो 2002 में लिस्ट में नाम नहीं है उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं फॉर्म भरने में।
आपने इसमें अपने फादर का नाम डालना है या मदर का भी हो सकता है इसमें, लेकिन लिस्ट में जो उस नाम है वो डालना है आपने, जिनका रिलेशन आपका इसमें आपको रेफरेंस देगा। फिर नीचे कॉलम में आ जाते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, डालना है तो आप डाल भी सकते होंगे। नीचे फिर मोबाइल नंबर है, आपने वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर नीचे फादर का नेम है, फादर नेम में आप अपना फादर नंबर डाल दीजिए। और एपिक नेम है, एपिक नंबर में आप अपने न्यू जो कार्ड बना हुआ है एपिक नंबर वो डाल देंगे। अगर आपका पुराना है तो आप पुराना डाल दीजिए, वरना नया है तो नया डाल दीजिए। फिर उस कॉलम के नेक्स्ट कॉलम मदर का नेम, मदर का एपिक नंबर, और लास्ट में स्पाउस का है, स्पाउस एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, और उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे आप साइन कर दीजिए। आई थिंक मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप प्लीज़ अपने BLOs को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आप ही इसी चीज़ के लिए आपके पास आ रहे हैं। कृपया उनको बार बार फ्लोर्स वगैरह जो चढ़ते हैं वो 3-3 मंजिले चढ़ते हैं, फिर भी उनको फॉर्म नहीं होते कि ये आज भरा आज नहीं भरा, प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, वो हमारी हेल्प करने के लिए है, वो भी कहीं से ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं। क्योंकि वो दो ऐसा मेरे सामने भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि अभी घर पे नहीं है, 1 फॉर्म दिया है 2 फॉर्म नहीं भरे हैं। कृपया उनको सपोर्ट कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। धन्यवाद। कुछ प्रॉब्लम होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सीनियर रेजिडेंट्स हैं वेलफेयर एसोसिएशन में, जिन्होंने फॉर्म भरे वो हेल्प करने को तैयार है, अगर कोई उनके पास आता है तो। क्योंकि कुछ सेंटर्स हमारे जैसे बन लगे हैं एरिया में, तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं BLOs, और जो फॉर्म जिन्होंने ऑलरेडी भर रखे हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप करिए। जय हिंद, जय भारत।